फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्योहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेज को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुजूर निजाम के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में जलसे-आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त हैदराबाद की आजादी नहीं मिली। यहाँ की आजादी में निजाम रुकावट डाल रहे थे, लेकिन उस वक्त एक गुजराती बेटा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद को आजाद कराया था और आज भी एक गुजराती बेटा यहाँ की तरक्की के लिए आया है और उसके जरिए ही तेलंगाना की तरक्की और फलाह मुमकिन है। बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफी का नाम पूछकर उसकी सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो रियासत के बीजेपी सदर भी रह चुके हैं, ने मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रही है, जिस पर एक सहाफी ने कहा कि चंद्रशेखर राव मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर के लिए फंड्स दे रही हैं। सहाफी के इस जवाब को बंडी संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से हैं। सहाफी ने जवाब दिया कि वो प्रजा तेलंगाना अखबार से है। इसके बाद सहाफी ने इबारत गाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर बंडी संजय ने सहाफी का नाम दरियाफ्त किया। सहाफी ने बताया कि उसका नाम आजम है। मुस्लिम नाम सुनते ही बंडी संजय ने कहा कि आपसे बाद में बात करूंगा और सहाफी का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। हल्के असेंबली बालकुंडा बीआरएस पार्टी का अक़लियती इजलास एएनजी गार्डन फंक्शन हॉल लखूरा में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और विमुला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर इमारत व शिवारे के आर सुरेश रेड्डी, रुकन राज्यसभा इम्तियाजी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज मोहसिन खतीब व इमाम मस्जिद खुबा की तिलावत कलाम पाक से हुआ और प्रोग्राम की कार्रवाई मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद को ऑप्शन मेंबर ने चलाई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 साल दौर में मुसलमानों ने कोई तरक्की नहीं की और न कांग्रेस ने मुसलमानों के बारे में ठोस इक़दाम किए, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद में मनसूबाबंद तरीके से चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों के लिए हमाजह तरक्की की तरफ गामजन रहे हैं। तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेजेस कायम किए, जिसकी मुल्क में कोई नजीर नहीं मिलती। अलावा इसके अगर कोई मुल्क में सेक्युलर कायद है तो वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने हल्का असेंबली बालकुंडा के मुसलमानों से अपील की है कि वो विमुला प्रशांत रेड्डी का साथ दें। वो सेक्युलर कायद और केसीआर के दस्त रास्ते हैं और हल्के असेंबली के जामिन हैं। इस मौके पर रियासती वजीर इमारत और शिवारी विमुला प्रशांत रेड्डी ने सेक्युलर किरदार की कई मिसालें पेश की और इनके वालिद आनजहानी विमुला सुरेंद्र रेड्डी के बारे में बताया कि उनके दौर में जब वेलपुर के सरपंच के इंतखाब के मौके पर एक मुसलमान वार्ड मेंबर रहने के बावजूद वाहिद साहब को नायब सरपंच मुंतखब करते हुए सेक्युलरिज्म और मुसलमानों से हमदर्दी का सबूत दिया। तेलंगाना रियासत में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों और ओलंपिक्स के लिए तैयार करना हमारा मकसद है। ये वजाहत रियासती वजीर आबकारी व स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने की। वो हनवाड़ा मुस्तकिर मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के हमरा केसीआर स्पोर्ट्स किट की रियासती सतह पर तकसीम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलों के मैदान में कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना रियासती हुकूमत का मकसद है। इस ज़िम्मन में 3 साल कबल से ही रियासत भर में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले के तहत 18,000 ग्राम पंचायतों से स्टेडियम्स की तामीर की गई। मजीद 25,000 ग्राम पंचायतों में स्टेडियम्स की तामीर के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
वजीर खजाना व सेहत टी हरीश राव ने हजारों कारकुनों के हमरा सिद्दीपेट रेलवे स्टेशन से इफ्तिताह अमल में लाया। सिद्दीपेट इलाके के लोगों की ख्वाहिश, जिसका कई दहाइयों से इंतजार था, दोपहर की सातों में तकरीबन 3 बजे पूरी हुई। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से ट्रेन का सफर सिर्फ 60 रुपए में तय पाया है। इस मौके पर बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट का नाम साउथ सेंट्रल रेलवे के नक्शे में शामिल किया गया है। कल तक जो सिकंदराबाद और काजीपेट का रुख किया करते थे, लेकिन आज से खुद सिद्दीपेट से ट्रेन में सफर करने की हमारी खुशकिस्मती की पहल की वजह से हुई है। नई रेलवे लाइन होने की वजह से पहले इस रूट पर डीजल से चलने वाली ट्रेनों को चलने की इजाजत दी गई। बिजली की लाइन चंद दिनों में दस्तयाब हो जाएगी। इससे ट्रेन की रफ्तार की हद बढ़ जाएगी। फिलहाल सिकंदराबाद तक ट्रेन के सफर में 3 घंटे दरकार है। सिद्दीपेट रेलवे स्टेशन पर तमाम इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर वजीर हरीश राव, MP कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और MLC देशपाथी श्रीनिवास ने सिद्दीपेट तक दो डेरा तक बजरिए ट्रेन सफर किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुतालिक नोट बराए वोट मुकदमा दोबारा तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मुकदमे के 5 गवाहों को एक ही मरतबा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मौका फराहम करने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि इससे कबल हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत देते हुए अहकाम जारी किए गए, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजीद समाअत की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में कतई फैसला करने का इख्तियार हाई कोर्ट के तहत है, लिहाजा जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVS भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत मुकम्मल करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नोट बराए वोट मामले पर फिर एक मरतबा हाई कोर्ट से रुजू हो चुका है। वाज़ेह है कि इस मामले में खुसूसी अदालत ने तमाम गवाहों को अलहदा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अहकाम जारी किए थे। रेवंत रेड्डी की जानिब से तमाम गवाहों को एक साथ क्रॉस एग्जामिनेशन से मुतालिक दरख्वास्त की खुसूसी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। रेवंत रेड्डी ने खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले की तायद की, जिसके खिलाफ रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में इस मामले की समाअत की थी और 28 मई 2021 को जस्टिस BR गोवाई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच ने हाई कोर्ट को अंदरून 5 हफ्ते फैसला करने की हिदायत दी थी। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके काफी देर तक आते रहे। जलजले की शिद्दत इतनी शदीद थी कि लोग फौरी तौर पर घरों और दफातर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। बताया जा रहा है कि जलजले का मरकज नेपाल में था। आधे घंटे के वक्फे से 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत इतनी शदीद थी कि दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जमीन लरज उठी। उत्तराखंड के कथीमा में भी लोगों ने झटके महसूस किए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक 2 बार जलजले आए हैं। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया, जिसकी शिद्दत 4.46 थी। तकरीबन आधे घंटे बाद 2.51 एक और जलजला आया, जिसकी शिद्दत 6.2 थी। इस जलजले ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जलजले की वजह से किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम लोगों में खौफ की लहर पाई जाती है। सिक्किम की नाचन वादी में चारशंबे की सुबह 23 फौजी जवान तीस्ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि सैलाब में फौज की गाड़ियां डूब गईं। अमली की तलाश का ऑपरेशन जारी है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिक्किम के करीब बोडोंग में खड़ी थी, जब चिंगतिंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। इसके नतीजे में तीस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियां बह गईं। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आज़्म का होना काफी नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका सबूत केरला का एक नौजवान है जो अपनी साबित कदमी और मेहनत से लाखों रुपए की मारुति 800 कार को करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयल्स में बदल दिया है। केरला से ताल्लुक रखने वाला 18 साल हुदैफ कारों का दीवाना है। उसे महंगी कारें पसंद है। वो कम से कम एक बार लग्जरी कार में सफर करने का ख्वाब रखता है। ताहम हुदैफ का खानदान महंगी कार खरीदने का मुतहमिल नहीं है। चुनाचे उसने मायूस हुए बगैर अपने ख्यालात को तेज किया। उसने अपनी छोटी मारुति 800 कार को लग्जरी कार में तब्दील करने का फैसला किया। इसके लिए उसने महीनों मेहनत की और पुरानी रोल्स रॉयस कार के पुर्जे इकट्ठे किए। उसने पुर्जों को वेल्डिंग किया और उन्हें एक शक्ल मिलाया और उसने उन पुर्जों को मारुति 800 कार में लगाया और उसे रोल्स रॉयस में बदल दिया। अगर आप इस कार को देखेंगे आपको सोचना पड़ेगा कि ये वाकई रोल्स रॉयस कार है। उसने ये सब करने के लिए सिर्फ 45,000 रुपए खर्च किए। अब वो उसी गाड़ी में घूमकर सबकी
तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहा है। हुदैफ ने अपने YouTube चैनल पर इससे मुतालिक एक वीडियो पोस्ट की है। अब वो वीडियो वायरल हो रही है। इसे देखकर हुदैफ की लगन और मेहनत की तारीफ की जा रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज सिद्धारामैया की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत की शक्ति योजना की तारीफ करते हुए कहा कि उसने खवातीन को खुद इन्हिसार बनाया है। उन्होंने कहा, ये फख्र की बात है कि हमारा गवर्नेंस मॉडल रियासत की खवातीन की हुकूक फराहमी को यकीनी बना रहा है। राहुल गांधी ने एक्स साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक में लक्ष्मी विनंदा पूजा और उन जैसी लाखों खवातीन को कांग्रेस हुकूमत की शक्ति योजना से बाइख्तियार बनाया गया है, जो मुफ्त बस सफर फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें स्कूल, कॉलेज, काम पर जाना हो या रियासत में कहीं भी सफर करना हो, शक्ति योजना ने खवातीन को खुद इन्हिसार बनाया है और इसके नतीजे में काफी बचत हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।